आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नए लक्षण सामने आए हैं कोरोना के, जो आपको जानने चाहिए। इस न्यूज में हम काफी चीजों को कवर करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने बहुत बेहतरीन कुछ बातें बोली हैं जो आपको जाननी चाहिए। नए लक्षण क्या है और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, करना पड़ेगा, अब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जून तक 1 मिलियन टारगेट है हमारा और वो आप ही कर सकते हो। स्टडी IQ मैंने छोड़ दिया है और अब फुल टाइम स्टडी ग्लोस। किसी भी इंस्टीट्यूशन से मैं अटैच नहीं हो रहा हूं, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैं फुल टाइम स्टडी ग्लोस पे आ गया हूं। तो इतना 1 सेकंड लगेगा आपको सब्सक्राइब करने में, इतना तो आप कर ही सकते हो। इंस्टा पे मुझे फॉलो करो और आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट दूंगा इंस्टा पे। अच्छा, टेलीग्राम चैनल है मेरा ये और हमारा ये, सॉरी। तो टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिलेगी जब तक हमारी वेबसाइट रेडी नहीं होती। देखो यार, इंडिया की बैंड बज गई है और भारत में, दिल्ली में तो चौथी वेव चल रही है और अमेरिका ब्राजील के बाद भारत जो है बहुत बुरी तरीके से हिट हुआ है। ब्राजील की तो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है। 1,30,00,000 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं। फ्राइडे को दिल्ली में 8,000 से ज्यादा केसेस आए, कल 10,000 से ज्यादा केसेस आए। दोस्तों, दैट इज नेक्स्ट, मतलब इट इज वेरी वेरी वरीइंग कि दिल्ली इट्स बीन रिकॉर्डिंग सो मच ऑफ केसेस। इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं दिल्ली में कि हालत खराब है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल खुद आए हैं और चिंता जताई है इस पे, हालांकि कुछ और भी इन्होंने बोला है। देखिए, 7 नए सिम्टम मिले हैं। एक तो बॉडी पेन बहुत ज्यादा होगा, कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है, सोर थ्रोट, रैशेज स्किन पे, डायरिया और सिर दर्द। ये 7 नए सिम्टम्स है। इन सिम्टम्स के हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। फिलहाल आपको पता ही है कि कोविड-19 के जो सिम्टम्स और फ्लू के सिम्टम्स में बहुत सिमिलर है। देखिए, हर फ्लू कोविड नहीं होता है। ड्राई कफ हो, फीवर हो, लॉस ऑफ टेस्ट हो, स्मेल हो, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है। इसमें देखिए, लगातार फीवर आपको रहेगा। अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते, जरा सा फीवर हुआ या कफ हुआ लोगों को लगता है कोविड। ऐसा नहीं है। देखिए, मौसम बदल रहा है, लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है। तो ड्राई कफ, सूखा कफ, सूखी खांसी जो होती है ना लगातार, अगर वो आ रहा है तो हो सकता है आपको कोविड। लगातार फीवर है, थोड़ा बहुत नहीं, लगातार 3-4 दिन से फीवर उतर ही नहीं रहा है, 100 के ऊपर है, तो आपको कोविड हो सकता है। थर्मामीटर अपने पास रखें। टेस्ट का ये सबसे कॉमन सिम्टम है। अगर टेस्ट चला जाए या स्मेल चला जाए तब समझिए, या एक ही का टेस्ट आ रहा हो तब तो समझ लिया आपको कोविड है ही है। 80 to 90% आपको कोविड है। लेकिन लोगों को यह नहीं पता कि कब उनको टेस्ट करवाना है, तो हम इसमें आपको बताएंगे। फिलहाल ये आप करिए। सबसे पहले तो अपने घर को मत ही छोड़िए, कोशिश करिए अपने घर में ही रहे। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और अगर घर जा रहे हैं, घर से जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो ग्लव्स पहन के जाएं। मास्क तो जरूर पहने दोस्तों, एहतियात बरत लीजिए। 90% अब वैसे ही सेफ हो जाएंगे, 90% के 100%। वायरस का पार्टिकल जो है वो आपके नाक से या मुंह से घुसेगा। तो अगर आप थोड़ा सा दूर हैं, भीड़ में भी अगर आप दूर हैं, फेस अगर किसी से इंटरैक्ट भी कर रहे हैं, तो आपने प्रॉपर मास्क पहना हुआ, हो सके तो डबल मास्क लगा ले। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको कोविड वैसे ही नहीं, आप वैसे ही सेफ हो गए हैं। लोग लापरवाही भी बरत रहे हैं, ये बात सच है, इसलिए भी केसेस ज्यादा आ रहे हैं। फर्स्ट वेव डिसाइड हो गई, लोगों को लगा सेकंड वेव आएगी नहीं, केसेस बहुत कम, तो लोग बहुत ही ज्यादा कैजुअल हो गए थे। कोई भी सरफेस को टच करें, कहीं पे भी अगर बाहर जा रहे हैं, किसी चीज को आपने टच कर दिया, तुरंत सैनिटाइजर निकालो, अच्छे से हाथ सैनिटाइज करो, तुरंत करो, समझ गए। और कोशिश करो कि अपना हाथ जो है, सैनिटाइज करने के बाद भी हाथ जो है, अगर आप किसी चीज को, मान लीजिए आप सैनिटाइजर भूल गए, तो अपने मुंह पे मत लगाओ बिल्कुल भी। ये एकदम दिमाग में बैठा लो, प्रोग्राम कर लो। खांसो नहीं, छींको नहीं, ओपन एरिया में। इतनी चीजें कर लो, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करो, इतनी चीजें कर लो, वैसे ही आप पूरी तरीके से सेफ हो जाओगे। अगर आपको खांसी है, फीवर है, ब्रेथलेसनेस, ये खतरनाक है। सीवियर सिम्टम्स में ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में परेशानी हो रही है, टेस्ट स्मेल गया, तब आपको टेस्ट करवाना, तुरंत टेस्ट करवाओ। नॉर्मल फीवर है, कफ है, वो तो चलिए नॉर्मल। अब देखिए, जुकाम तो पारिवारिक बीमारी होती है, वो तो आती रहती जाती रहती है। लेकिन अगर ये सब है, इनमें से आपको कुछ, जैसे फीवर लगातार आ रहा है, ड्राई कफ है, ब्रेथलेसनेस है, तो आप टेस्ट करवा लो। अब दोस्तों हम बात करते हैं, यहां पे हम 2 न्यूज को एक साथ कवर करेंगे। एक तो अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला है, पहले हम अरविंद केजरीवाल की बात कर लेते हैं, और एक डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का ये कहना है, देखिए दिल्ली में सिचुएशन बहुत हाथ से निकल गई।
हाथ से निकल चुके दिल्ली में सिचुएशन। बीते दिनों 10,732 केसेस आए हैं। अरविंद केजरीवाल ने बोला है घर से बाहर मत निकलिए जब तक बहुत जरूरी ना हो। मेरे ही दोस्तों जो दिल्ली में रहते हैं उनको कोरोना हो गया है। सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है। फोर्थ वेव है, चौथी लहर चल रही है दिल्ली की अगर बात करें, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। केजरीवाल ने बोला है कि हम सिचुएशन को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। फरवरी में लगभग 100 केसेस आते थे दिल्ली में, अब 10,000 केसेस आ रहे हैं, 100 गुना ज्यादा। क्या आप विश्वास करेंगे? तो केजरीवाल ने यही बोला है कि फोर्थ वेव बहुत 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 ज्यादा डेंजरस है। 10 से 15 दिन में केसेस बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं और दिल्ली में अब तक सबसे ज्यादा केसेस आए हैं। साथ ही साथ यह भी बोला है कि देखो, हम लॉकडाउन नहीं लगाने वाले। अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि मैं लॉकडाउन के फेवर में नहीं रहता हूं। अगर आप कोऑपरेट करेंगे, हॉस्पिटल्स प्रॉपर तरीके से कोऑपरेट करेंगे, हॉस्पिटल्स तो खैर कोऑपरेट करेंगे, अगर आपको कोऑपरेशन ज्यादा होगा और हॉस्पिटल्स को हम प्रॉपर स्क्रूटिनाइज करेंगे तो सिचुएशन कंट्रोल में बहुत जल्द आ जाएगी। लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हां, हॉस्पिटल में बेड्स जो हैं, देखिए बेड्स की कमी छोड़िए, बेड्स तो आप छोड़ ही दीजिए, शमशान घाटों में जलाने की कमी, जगह कम पड़ रही है, इतनी लाशें आ रही हैं, मौतें हो रही हैं दोस्तों। तो अगर मान लीजिए कि बेड्स की शॉर्टेज हो जाती है हॉस्पिटल में, तब हमको लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि लॉकडाउन लग जाए दोबारा। हालांकि मेरे हिसाब से लॉकडाउन, देखिए एरिया में लॉकडाउन हो सकता है कि एरिया को बंद कर दे, लेकिन पूरा फुल फ्लेजेड लॉकडाउन मेरे हिसाब से, मेरा मानना है कि अब तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि अगर अब लॉकडाउन लगाया ना तो फिर इकोनॉमी गई। हालांकि इकोनॉमी पे भी अभी मैं सेपरेट लेक्चर लूंगा। तो यहां पे अरविंद केजरीवाल ने साफ बोला है कि मैं लॉकडाउन के फेवर में नहीं रहता हूं, लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं होता है। लेकिन हां, अगर हॉस्पिटल सिस्टम कोलैप्स करता है तब लॉकडाउन की जरूरत होती है। तो इसीलिए यहां पे बोला है, सबसे बोला है कि आप घर में ही रहें। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है अरविंद केजरीवाल ने कि वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन 45 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है, अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि भैया डेटा के हिसाब से जो 65% कोविड-19 पेशेंट है वो तो 45 साल से, मतलब 65% पेशेंट जो हैं वो 45 साल से नीचे हैं। तो यानी कि आप 45 साल से नीचे वालों को सबसे पहले लगाएं, यंग लोगों को सबसे पहले लगाएं, क्योंकि यंग लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। और यह तक बोल दिया अरविंद केजरीवाल ने कि हमारी सरकार बिल्कुल तैयार है डोर टू डोर वैक्सीनेट करने के लिए। बस हमको गो मिल जाए, एक बार हमको बस हरी झंडी मिल जाए, हम डोर टू डोर वैक्सीनेशन करेंगे। बहुत अच्छी बात बोली है ये तो अरविंद केजरीवाल का कहना है। अब दोस्तों डॉक्टर्स का क्या कहना है? डॉक्टर गौरी अग्रवाल ये बताती हैं कि सबसे पहले तो कोविड-19 की प्रोटोकॉल्स का हनन हो रहा है। ये तो मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं, लोग थोड़े कैजुअल हो गए हैं। कोविड-19 की जो प्रोटोकॉल्स है लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, लोग थोड़े से ज्यादा केयरलेस हो गए हैं, जिसकी वजह से केसेस ज्यादा आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। अब बात यह आती है कि पहले, अभी तो केसेस कंट्रोल में आ गए थे, तब क्या लोग केयरलेस नहीं थे? मतलब केसेस तो कम ही आ रहे थे ना, तो अभी एकदम से क्या हो गया लोगों को? दूसरा फैक्टर यह है कि म्यूटेशन हो गया है, वायरस का म्यूटेशन भी तो हो गया। तो गौरी अग्रवाल कहती है कि वायरस म्यूटेट कर गया है 110%। विदाउट म्यूटेशन दोस्तों इतना ज्यादा फैल ही नहीं सकता। तो ये दो रीजंस बहुत ज्यादा बड़े हैं जिसकी वजह से, और ये डेंजरस है, दिस म्यूटेशन इज वेरी डेंजरस। ये बताती हैं कि भारत को अपने आरटी-पीसीआर टेस्ट अब और ज्यादा करने होंगे। देखिए टेस्ट हर दिन 10 लाख से ऊपर हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए केसेस और भी ज्यादा होंगे, केसेस और भी ज्यादा होंगे, ये सच बात है। अभी हम दूर दराज इलाकों में गए ही नहीं है, या कुछ लोगों को कोविड है वो रिपोर्ट नहीं कराते, केसेस और ज्यादा आ रहे होंगे। तो भारत को आरटी-पीसीआर टेस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। आरटी-पीसीआर हमारा इस समय गोल्डन प्रोसीजर है, मतलब गोल्डन स्टैंडर्ड है, हम उसी पे ही बिल्कुल फोकस्ड है। रैपिड एंटीजन में आपको भले ही बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन आरटी-पीसीआर क्योंकि साइकिल थ्रेशोल्ड, सीटी वैल्यू आपकी आ जाती है,
ठीक है, जरा सा भी अगर कोरोना हुआ, जैसे रैपिड एंटीजन में क्या होता है ना, अगर आपको बहुत हल्का सा वायरस है, मतलब वायरस पार्टिकल बहुत कम है, तो शायद डिटेक्ट भी ना करे, लेकिन आरटीपीसीआर में सब कुछ डिटेक्ट हो जाएगा। इसीलिए वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा चलता है, 48 घंटे के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट मिलती है। तो आरटीपीसीआर टेस्ट को बढ़ाना पड़ेगा, माइक्रो कंटेनमेंट जोन सेट करने पड़ेंगे, टेस्ट बढ़ाने पड़ेंगे, और लोगों को ज्यादा वैक्सीनेट करना पड़ेगा, वरना ये केसेस ऐसे ही बढ़ेंगे। ये डॉक्टर्स का, बड़े बड़े डॉक्टर्स का कहना है। डॉक्टर सुचिन बजाज कहते हैं कि जो नया वेरिएंट है वो आसानी से स्प्रेड हो जा रहा है, वो बहुत जल्दी, ट्रांसमिसिबिलिटी इसकी काफी ज्यादा है, और अभी भी पता नहीं। देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग चल रही है, आप कैसे बताएंगे कि वायरस म्यूटेट कर गया है? आप सीक्वेंसिंग करेंगे ना उसकी, तो जितने भी म्यूटेशंस हुए हैं वेरिएंट्स के, हो सकता है दैट मे नॉट बी ट्रांसमिसेबल। अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, कि कौन सा स्ट्रेन क्या सिम्टम्स बता रहा है, लेकिन ये तो बिल्कुल सच बात है कि जो अभी नया वेरिएंट है, और नया वेरिएंट आ ही गया है, म्यूटेशन हो गया है, वो तेजी से फैल रहा है, तभी तो इतने इन्फेक्शंस आ रहे हैं। तो नए कोविड स्ट्रेन की वजह से हमको नए नए सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, 7 और नए सिम्टम्स आ गए हैं अब। पहले तो ये जो मैंने आपको बताया कि ब्रेथलेसनेस हो गया, फीवर हो गया, कॉमन सिम्टम्स थे, लेकिन अगर आपको सर में दर्द हो रहा है, अगर आपको डायरिया है, अगर आपको लगातार पैरों में पूरा बॉडी पेन हो रहा है, अगर कंजक्टिवाइटिस है, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपको कोविड-19 हो। तो नए सिम्टम्स देखने को मिले हैं, यानी कि वायरस और ज्यादा खतरनाक हो गया है, ठीक है। तो भैया बहुत ही ज्यादा एहतियात बरतें, और अगर आपको लग रहा है कि मुझे मतलब ये सारे सिम्टम्स हैं, 3-4 सिम्टम्स एक साथ है, तब तो जरूर दिखाओ। लेकिन ज्यादातर डॉक्टर्स का यही कहना है, ये लाइव मिंट में जब डॉक्टर्स ने इंटरव्यू दिया, स्टेटमेंट तो यही बोलना है कि ये लोगों की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर लोग कोऑपरेट करें ना, लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। मैं खुद देखता हूं दोस्तों, भीड़ भाड़ वाली जगह में कोई कुछ सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं है। सब्जी मंडी हो गई, या अगर आप कोई ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह है, तो वहां पे लोग बहुत ज्यादा केयरलेस घूमते हुए दिख रहे हैं, तो फिर होगा ही होगा, कैसे ना हो फिर कोरोना, आप मुझे बताइए। तो डॉक्टर्स का ये बोलना है कि डेथ्स हो रही है, डेथ रेट इंक्रीज हो रहा है। कुछ जगह मैंने बताया ना कि लाशें इतनी ज्यादा निकल रही हैं कि जलाने के लिए जगह कम पड़ रही है। अभी डरा नहीं रहा हूं, ये सच्चाई है। तो इसीलिए एहतियात बरते, मैं फिर से बता रहा हूं, प्रोटोकॉल्स को बस फॉलो करो, आपको कोरोना हो ही नहीं सकता। वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है हमारा, लेकिन वैक्सीन भी लोग हेजिटेंट है। कुछ लोगों को तो अजीब और गरीब बातें कर रहे हैं, पागलों वाली, कि कोरोना वोरोना है ही नहीं, वैक्सीन वैक्सीन क्या बकवास है यार। जाके वैक्सीन लगवाओ, तुरंत लगवाओ जाके, वरना आप ही कोई कोरोना हो जाएगा। तो इसीलिए वैक्सीन हेजिटेंसी कम होनी चाहिए, डॉक्टर्स का यही बोलना है। प्रोटोकॉल्स फॉलो करें, वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से चले, हेल्थ स्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर इतने ज्यादा केसेस आएंगे तो फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बर्डन बढ़ेगा और प्रॉब्लम और ज्यादा हो सकती है। क्योंकि दोस्तों ये फर्स्ट वेव की तरह नहीं, अब 1 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। ये लेक्चर था दोस्तों, तो डराने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ये खबर है तो मुझे आपको बताना है, अवेयर होइए, जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर करिए, हर किसी को बताइए, और सेफ रहिए। लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।